According to Google, at least 35 million children aged 6 to 14 years do not attend school. 53% of girls in age group of 5 to 9 years are illiterate. कितने दुख की बात है, खराब हेल्थ सिस्टम और लिविंग स्टैंडर्ड के कारण पॉवर्टी से हर साल 2 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे 5 साल की उम्र तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते। इसका मतलब हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉवर्टी की वजह से हो रही है। नशा गरीब बच्चों पर इस कदर भारी पड़ रहा है कि उनकी सोच विचार की क्षमता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। बच्चे ग्लू का नशा कर रहे हैं, उन्हें लिफाफों में डाल के ग्लू यूज़ करते हैं और उन्हें लिफाफों में स्लोली डालते हैं और उन्हें सूंघते हैं, जो कि बहुत हानिकारक नशा है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। ऐसे नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, पर बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते क्योंकि इनके पास ना खाने के लिए कोई साधन है ना रहने के लिए। तो जो इनको मिलता है, जिनसे इनको संतोष मिलता है, ये वो पदार्थ यूज़ कर लेते हैं। आया तो पैसे कमा नहीं पाया, इस टेंशन में मैंने ड्रग्स यूज किया। इंसान की आत्मा मरने के बाद I am lost state. God is not give me die. मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह से आप भी कभी सुनते हो तो आपको जन्नत होता है कि आप पूछते हो? दो बात, मर्द के लिए मर्दानगी जरूरी है। तो मैं जो पीता हूँ वो गाड़ी की जैसे पेट्रोल को जरूरत पड़ता है वैसे मेरे को जरूरत पड़ता है। ये पेट्रोल है जिससे मैं पी रहा था। तो आपके लिए आप पाया सूख भी पी सकते हो, इससे आप जो सुन रहे हो उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है? आपका ज़िंदगी तो बर्बाद हो रहा है ना। मिलिए एक और ऐसे बच्चे से जो नशे कर के एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसकी सोच इसकी उम्र से भी बड़ी है, बट दुख की बात ये है कि ये एक गलत रास्ते पे चल चुका है। इसको दुनिया बुरी लगने लग पड़ी है। नशे में ऐसा दुख हो चुका है ये जो बहुत दुखता है। अभी आप बात करो, प्यास लगेगी, आप जाके पानी पियोगे ना? हाँ तो पिया ना अभी। ठीक है, वैसे आपको भूख लगेगी, अभी 2 दिन से खाना नहीं खाओगे ना? खाएंगे। भूख लगेगी तो वैसे मैं नशा करता हूँ। खाना भी एक तरह का नशा, अगर वो ना मिले इंसान को तो इंसान मर जाता है। और नशा भी एक तरह का खाना है। खाना नहीं है, कोई करता, हर कोई नहीं करता। ठीक है, कितना तू कितना नशा करता है? तू कितना नशा करता है? उतना नहीं करता जितना अपने आप को सहना जाए। बीड़ी सिगरेट पी लेता हूँ कभी कदार बस। और जो भी जेब में तेरे रुमाल था वो ये कैसे कभी था? कदार पीता हूँ, वो भी 1-1.5 महीने तक पीते रहता हूँ। 1-1.5 महीने तक पीते रहता हूँ। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं अब्दुल, सलीम और अमन से। ये 3 बच्चे जम्मू एक छोटे से शहर कठुआ में रहते हैं। ये बच्चे भी गरीबी का शिकार हैं। इन बच्चों को भी पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है और भगवान ना करे कि भुखमरी और गरीबी के चलते इन्हें नशे या कोई और गलत काम करने की आदत लग जाए, जो कि सोसाइटी, देश और इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो चलिए एक नई सोच, एक नई उम्मीद की किरण और एक मुस्कुराहट से इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। और इस वीडियो में इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं और सोसाइटी, गवर्नमेंट और आपको कुछ बातें कहनी है। शायद इससे इन बच्चों की लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। वेलकम बैक चल गाइस। तो गाइस क्या हाल है आप सबका? तो गाइस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज ये वीडियो जो होने वाली है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो से क्या मतलब है मेरा? मतलब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं, जो इस किस्म के बच्चे हैं, उनकी लाइफ कैसी है।
मतलब ये कैसे अपना लाइफ को काट रहे हैं, जीवन अपना कैसे भी व्यतीत कर रहे हैं। अबू ने मेरे को चैलेंज दिया था। अबू क्या चैलेंज दिया तुमने? मैंने इसको बोला कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके बता जिससे इनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, ये खुश रहें। इसका मतलब है कि आज बच्चे का बर्थडे है, तो मैं सोचा चलो कुछ ऐसा करते स्पेशल बर्थडे इस बच्चे के बर्थडे पे, ये बच्चा खुश रहे और इससे बच्चे के साथ बातें करते हैं, उसको एंजॉय कराते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। चलो इन बच्चों के पास चलते हैं। अभी ये 3 बच्चे हैं हमारे पास। इसका नाम क्या है बताओ? अब्दुल अलीम। तो आपका नाम क्या है? सलीम। सलीमा, आप क्या करते हो? डॉल्फिन बनाता। आपका नाम क्या था? अमन। तो अमन से पूछते हैं अमन क्या करते हैं। अमन क्या करते हो आप? डॉल्फिन बनाता। तो अब्दुल आप मेरे को क्या बता रहे थे पहले? बर्थडे। तो जो है हमारे अब्दुल का बर्थडे है आज। तो वाइस तो अब्दुल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें अब? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें? खुश हो तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? तो फ्रेंड्स जैसे कि अब्दुल ने चैलेंज दिया था कि अब्दुल को पूरा खुश रखना है, तो चलो उसके बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं। तो अब्दुल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें? तो ये हम अब्दुल के लिए छोटा सा केक लेके आए थे। चलो अब्दुल के लिए केक काटते हैं। सेलिब्रेट करें, हाँ थोड़ा जोर से बोलो। खुश हो? तो अब तुम अपने दोस्त अमन को केक खिलाओगे, इसके बाद इसको केक खिलाओगे, ठीक है? तो हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम, ठीक है? चलो खिलाओ केक। अब्दुल पकड़ेगा ना केक? अब्दुल पकड़ो केक और तोड़ो और अपने भाई को खिलाओ। अब्दुल के लिए सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे जो अब्दुल हैं वो शर्मा रहे हैं थोड़े। अब्दुल खुश हो? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हाँ? देखो इसके में तो गाइस की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अब्दुल रो क्यों रहे हो तुम? अब्दुल रो क्यों रहे हो? खुशी हो रही है? अब्दुल रो क्यों रहे हो बताओ? ये नहीं रोता। ये नहीं रोता क्यों? तो फ्रेंड्स जो हमने आज अब्दुल का बर्थडे मनाया, हमने इसलिए इसका बर्थडे मनाया कि हम कोई इनिशिएटिव उठा सकें। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, हम उनको छोटी छोटी खुशियाँ दे सकते हैं। चलो अब अब्दुल का बर्थडे था आज, तो मैंने सोचा इसको कुछ स्पेशल करते हैं इसके लिए, तभी हम इसके लिए केक काटा। चलो अब अब्दुल को थोड़े से हम जो इसके लिए गिफ्ट लेके आए हैं अब्दुल के लिए, अब्दुल को देते हैं। इसके लिए हम छोटी सी स्वेटर लेके आए थे और पैंट शर्ट वगैरह। तो चलो अब्दुल को देते हैं, दिखाते हैं। अब्दुल को देखते हैं। क्या बोल रहे हो? कह रहा है कटिंग वाली पैंट चाहिए मेरे को। तो फ्रेंड्स ये मैं अब्बू के लिए लेके आया था, इसका अब्दुल का बर्थडे था, हम इसके लिए स्वेटर लेके आते हैं। तो चलो अब्दुल को पहनाते हैं। अब्दुल डालोगे स्वेटर? डालो। तो स्मार्ट बॉय लगना चाहिए, इसका बर्थडे ना, इसको स्मार्ट बॉय बनाएगा। अभी नहीं। अब्दुल डालेगा स्मार्ट बॉय बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हम इनको शूज़ देने लगे हैं। तो ये अब्दुल के लिए शूज़ भी लेके आए हम इसके लिए शूज़ लेके आए। ये मैं इसके बर्थडे पे आज। तो अब डालो। जैसे कि अब्दुल का आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब्दुल बड़ा खुश है। अब्दुल अब खुश हो तुम? हाँ कितने खुश हो आज? हाँ खुश हो? बहुत खुश है। बहुत खुश है।
बहुत खुश हो? बाहर से तुम कितनी मेहनत करनी पड़ती है भैया और बाहर से यहाँ पे प्लान करते हैं और ये सब काम सीखते हैं यहाँ पे। नैल का, नील का नशा करते हैं, ये जो है गम का नशा करते हैं, और ये अलग तरह के ड्रग्स वगैरह जिनका नशा करते हैं, और भी थीफ वगैरह, ये सब क्रिमिनल्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि जब हम इनको इनकी हेल्प नहीं करती सोसाइटी, इनको एक साइड कर देती है, बाहर कर देती है एक तरीके से देखा जाए। क्यों? क्योंकि ना हम इनको कोई हेल्प कर रहे हैं, बस इनके हाथ में 10 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये की भीख दे रहे हैं, जो कि किसी भी बंदे का यार भीख से काम नहीं चल पाता। ये तो लोग मेहनती हैं जो आके डोलकी बना रहे हैं और अपना काम चल रहा है, पर इनके जो बच्चे हैं वो थोड़ी इतना कर पाएंगे गाइस। तो हमें इनकी हेल्प करनी है। हमें हेल्प कैसे करनी है? इनको भीख नहीं देनी है। इनकी हेल्प भीख नहीं देनी। भीख नहीं देने का मतलब ये है कि इनको कपड़े, शूज़ या जो भी इनको कभी ज़रूरत है खाने के लिए, तो इनको खाना खिला देना। करो मैं तो गाइस अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सब मैटर की बात करते हैं, सारी दुनिया बोलती है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर कोई सोल्यूशन की बात नहीं करता। तो जो आज हमारे पास एक सुजेशन है, हम ये तो नहीं बोलेंगे सोल्यूशन तो नहीं बोल सकते पूरा, पर हमारे पास एक सुजेशन है गवर्नमेंट के लिए और आप सबके लिए। अगर आप सब अपनी आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट से अपील करें। अपील क्या करें? जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तुम देख ही सकते हो, वहाँ पे जो क्लासेस होती है बांधी रहती हैं जब छुट्टी हो जाती है। तो गवर्नमेंट एक टाइम का खाना तो देती है इनको। क्यों ना हम गवर्नमेंट को बोले कि 3 टाइम का इनको खाना दिया जाए और क्लासेस में रहने के लिए इनको रहने दिया जाए, मतलब कि एक तरीके से इनके क्वार्टर बना दिए जाए। जैसे कि बच्चों को नवोदय स्कूल वगैरह स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चों को रहने दिया जाता है क्वार्टर्स में। इससे क्या होगा कि बच्चे कम से कम 10th क्लास तक तो पढ़ पाएंगे, और जो बंदा 10th क्लास में पढ़ लेता है वो कम से कम दिहाड़ी तो लगा ही सकता है। दिहाड़ी नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में। पर अगर ये इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी में डेवलप हो पाएंगे? ये सबसे आसान और सबसे बड़ा तरीका यही है। अब अगर इनको हमें अपने सोसाइटी को अच्छा करना, अपने देश को आगे लेके जाना है, जैसे कि हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी की, तो अगर हमें अपने देश को सच में 5 ट्रिलियन इकॉनमी में लेके जाना, तो इन बच्चों को हमें आगे लेना पड़ेगा। और आगे हम तभी ले सकते हैं जब गवर्नमेंट और हम मिलकर इनिशिएटिव लें। अब मैं तो लास्ट बार यही अपील और यही सजेशन दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ इन बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूलों में ले, 3 टाइम खाना दे, इनको पढ़ाए, कम से कम 10th तक तो इनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाए। और जैसे कि तुम देख सकते हो लोग छोटी छोटी बात पे फंड रेज करते हैं, तो अगर हम चाहें तो इन बच्चों के लिए भी फंड रेज करवा सकते हैं। अगर 1 साल में एक बार भी फंड रेज किया जाए तो इन बच्चों को आराम से इनका 1 साल का खाना निकल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे देश में 18 मिलियन स्लम बच्चे हैं। 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख बच्चे, तो 1 करोड़ 80 लाख हमारे देश की पॉपुलेशन है 125 करोड़। तो इस हिसाब से तो इतने ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट में भी कितने होंगे, कुछ लाख के हिसाब से। इतने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास कि हम इन बच्चों को वहाँ पे जाके पढ़ा सकें। तो मेरी गवर्नमेंट से और हम हमारी पूरे चैनल की तरफ से बस एक ही अपील है, गवर्नमेंट प्लीज़, और आप लोगों को भी एक छोटी सी अपील है कि प्लीज़ इन बच्चों की हेल्प करें, इनको भीख ना दें, कभी भी इनके हाथ में पैसा ना दे। अगर हमने आज ये वीडियो बनाई, हमने बस ये मेन 2 मोटिव की वजह से बनाई है कि हमें इनको कभी भी भीख नहीं देनी है, पैसे नहीं देने हैं। अगर तुम्हें इनकी हेल्प करनी है, अपने देश के लिए कुछ करना ही है, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा काम करो, तुम इनको कुछ कपड़े या कुछ खाने के लिए दे दो। और दूसरी गवर्नमेंट से हमारी बस यही अपील है कि प्लीज़ इनको सरकारी स्कूल में रखा जाए, कम से कम 10th तक तो इनको पढ़ाया जाए, फंड रेज की जाए, तो लोग हेल्प कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इन बच्चों को पढ़ाया जाए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू।